सबसे पहले तो मैं अपने ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो ये सिस्टम लॉकडाउन का जो इसको लगा के रखा कि ताकि इसमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो ग्रीन जोन में है, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई कोताही ना हो, ताकि जो हम किसी रेड जोन में चले जाएं या हमें उन मुसीबतों का सामना करना पड़े जैसे हमारे रेड जोन के जो भाई हैं जम्मू में हैं या कहीं बाहर के लोग हैं तो उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं अपनी आवाम पुंछ की आवाम से तहे दिल से उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको ये कहता हूँ कि आप ज़िला इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पे है वो उनको कोऑपरेट करें, हेल्थ डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करें, सोशल डिस्टेंसिंग पे ज़ोर डालें। मैं यहाँ अभी राशन देने के लिए कनकोट गांव में आया हूँ। मैंने पूरा जो हमारी गाइडलाइन थी लॉकडाउन की उस पे पूरा मैंने कोशिश की है, उस पे पूरा अमल किया है कि ताकि सोशल डिस्टेंस बना के मैंने इन लोगों को राशन दिया। इसी तरीके से मैं इन सारी अपने जितनी पुंछ की आवाम है इन सब भाइयों को बहनों को सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सारी गाइडलाइन जो है हमारी फ़ायदे के लिए हैं। हमारे में से ही कोई आदमी ऐसा निकला तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसमें गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा हमारा ही है। तो हमें सबको मिलकर इनको कोऑपरेट करना चाहिए। तो मैंने भी यहाँ देखा है एक दो आदमियों ने यहाँ पुलिस के साथ बदतमीज़ी की, तो वो तरीका ठीक नहीं है, उनका कोई अपना काम नहीं है। वो हमें ही बचा रहे हैं कि आप इन चीज़ों से बाज रहें ताकि आपको किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। खुर्शीद अहमद तांत्रे, नायब तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हवेली पुंछ। असल में जो 3 मई का लास्ट अल्टीमेटम था और ऑलमोस्ट लोगों को ये पता था कि पुंछ जो है ये ग्रीन जोन में आया है और अब हमें शायद सारी इलेक्शन रियायत मिलेंगी, इसलिए 3 के बाद लोगों को ये उस एतबार से लोग जो हैं वो ज़्यादा शहर की तरफ आ गए। रश हो गया, हंगामा हो गया, बहुत परेशानी होगी। तो अब हमने फिर जब जैसे हमें डीएम सर का ऑर्डर था कि 1 बजे तक कोई भी प्राइवेट व्हीकल मूव नहीं करेगी, तो उसको हमने सख्ती से पालन करवा रहे हैं। अब यहाँ भी अभी हमने आज यहाँ पे कनकोट में नाका लगाया है, तो कोई भी प्राइवेट व्हीकल जो है आज हम उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सख्ती कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से अब थोड़ा सा कमी आएगी, फ़र्क आएगा। मुझे अफसोस है कि लोगों को 1 महीने के लॉकडाउन के बावजूद भी लोग जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे और बात को समझ नहीं रहे हैं। अलबत्ता हम काउंसलिंग कर रहे हैं, फिर भी लोगों को समझा रहे हैं, काउंसलिंग करके आराम से उनको वापस भेजें। तो